हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन सुन के आप लोग सोचोगे कि मतलब सच में ऐसा हो रखा है क्या, क्योंकि आज की जो वीडियो है, वीडियो में आज आप लोगों को पता चलेगा जो नन्नू के गांव के जो सरपंच हैं। आप सब लोगों को ये बात पता है, नन्नू ने खुद ने ये बात मानी है कि जब इन लोगों के घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो बात सरपंच तक पहुंचती थी, सरपंच को बुलाया जाता था और वो ही आके कोई सॉल्यूशन निकालते थे। तो वही सारी बातें हैं कि अब बहुत लोग सामने आ रहे हैं और खुलकर बता रहे हैं कि आखिरकार क्या होता था इन लोगों के बीच में। तो वही सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को सच्चाई लोगों के सामने आ सके। तो आप लोगों को मैं बताना स्टार्ट करती हूँ कि स्टार्टिंग से ही जो चीज़ें हुई हैं इन लोगों के साथ और किस तरीके से गांव के लोगों तक ये बातें पहुँची, सरपंच तक ये बातें पहुँचती थी। अब आप लोग सोच सकते हो कि जिस तरीके के वीडियोस ये उस टाइम पर बनाते थे और जो व्लॉग्स हम लोग इन लोगों के देखा करते थे, तो आप लोग अब खुद अपना दिमाग लगाओ कि हम लोगों को जो दिखाया जाता था उसके अलावा पीछे से क्या सब चल रहा था, वो एक अलग ही स्टोरी चल रही थी। तो वही सारी बातें आपको मैं बता रही हूँ कि जो सरपंच है उनका कहना यही था कि इनके घर में शुरुआत से ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी। मतलब जब दोनों की शादी हुई थी उसके बाद से ही दोनों फैमिली की तो आपस में शुरू से ही नहीं बनती थी। मैं बताऊँ आपको, इन लोगों का ना तो कोई मिलना जुलना था आपस में और ना ही इन लोगों की कभी भी एक दूसरे से अच्छे से बात होती थी। क्योंकि कहते हैं ना, जब शादी होती है घर में तो दो लोगों का ही एक दूसरे से मिलना नहीं होता, दो फैमिली भी एक दूसरे से मिलती हैं। फैमिली के जितने भी लोग होते हैं सब लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं, रिश्तेदारी में आना जाना होता है, छोटी मोटी रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें हर फैमिली में होती हैं। लेकिन अगर हम बात इन दोनों की फैमिली की करें तो इन दोनों की फैमिली में शुरू से ही ये सब चीज़ें नहीं रही हैं। दोनों ही फैमिली के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, ये बात क्लियर उन्होंने बोल दी है कि हमेशा से ही इन लोगों के घर में यही चलता था। फिर क्या हुआ, जब ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे तो जो नन्नू और प्रीतो हैं, आप सब लोगों को पता है कि इन लोगों का रिश्ता जो हुआ था वो किस कंडीशन में हुआ था। फैमिली तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि इन लोगों की शादी हो। अब घर वालों को ज़बरदस्ती मना मनु के इन्होंने शादी की तो वो खुश नहीं थे। तो उन सरपंच का कहना भी यही है कि इन लोगों के घर वाले नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, लेकिन ये बच्चे दोनों माने नहीं थे, इन्होंने ज़बरदस्ती करके शादी कर ली। अब जब शादी हो गई तो या तो तुम उस शादी को चलाओ, अब तुम उस शादी को चला भी नहीं पा रहे हो। दूसरी बात क्या आ रही है कि बार बार जो प्रीतो है, प्रीतो का जहाँ रिश्ता हो रखा था उन लोगों से लगातार कांटेक्ट में रहना, उन लोगों से लगातार बातें करना, फिर वही सारी बातें घर में करना, तो लड़ाइयाँ तो होंगी, सीधी सी बात है। अगर आप पुरानी बातों को बार बार लेकर आओगे, फिर घर का माहौल इन लोगों ने इतना ज़्यादा ख़राब कर रखा था कि छोटी मोटी बातों पे भी इन लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। और बात कई बार तो उनका कहना ये है कि इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाती थी इन लोगों के बीच में के हाथ भी उठा दिए जाते थे। कई बार तो नन्नू ने गुस्से में आके अपनी शर्ट वगैरह भी फाड़ दी, घर का सामान वगैरह तोड़ फोड़। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि इन लोगों की लड़ाइयों का जो लेवल होता था वो कितना ज़्यादा वाला होता था। तो उनका कहना यही है कि प्रीतो कई बार रोते हुए गुस्से में और इस तरीके से जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते थे उनको बोलती थी कि मुझे बचाओ इन लोगों से, ये लोग कहीं मुझे मार ना दे। क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को याद होगा प्रीतो प्रेग्नेंट भी थी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसके साथ जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसने ये सोचा कि कई बार ये भी बताया जाता था कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो प्रीतो से फ़ोन छीन लिया जाता था ताकि अपने घर वालों को फ़ोन ना लगा दे। तो वो प्रीतो उस टाइम पर क्या करती थी, अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते थे उनको चिल्ला चिल्ला के बताने की कोशिश करती थी कि कोई तो आए और यहाँ पर आकर देखे कि आखिरकार क्या हो रहा है।
और कई बार नन्नू खुद से जाता था सरपंच के पास और अपने घर पे बुलाकर लेकर आता था उनको, और ये बोलता था कि हमारे घर में ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप इनका फैसला करो। तो वो जो सरपंच है वो कई बार बेचारे इन लोगों के घर में आए हैं और दोनों पक्षों की उन्होंने बातें सुनी हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जो इन लोगों की बातें सामने आई हैं तो वो यही आई हैं कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करना, इधर उधर की बातें करना, उसके घर वालों ने ऐसा किया, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है। प्रीतो का कहना कि ये लोग मेरा ध्यान नहीं रखते, ताने मारते हैं, मुझे मेरे मायके नहीं जाने देते। वही सब चीज़ें नन्नू की तरफ से भी होती थी कि ये मेरा और मेरी माँ का ध्यान नहीं रखती, मेरी बहन से चिढ़ती है, ये पसंद नहीं करती कि मेरी बहन यहाँ पर आए, इसलिए जब भी वो आती है तो उससे लड़ाइयाँ करती है। आप लोग समझ सकते हो इन लोगों के जो लड़ाई के टॉपिक होते थे वो ये सारे टॉपिक होते थे। तो कई बार उन सरपंच का कहना ये है कि दोनों को बिठाकर कई बार समझाने की कोशिश की गई, कई बार इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठाए हैं, मारपीट भी हो रखी है इन लोगों के बीच में, लेकिन हम लोगों ने कई लोगों ने बैठा के दोनों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोगों ने शादी की है तो शादी को मजाक मत समझो, शादी को चलाने की कोशिश करो और छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि तुम जितना छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो लड़ाइयाँ होंगी। तो उनका कहना यही है कि ये उस टाइम पर जब इनको समझाया जाता था तो ये सुनते कम है दोनों, ये दोनों अपनी अपनी बातों को ज़्यादा रखते हैं, इसने ऐसा करा उसने वैसा करा। क्योंकि ये मेन बात जो इनकी सबसे बड़ी कमी है ना दोनों की, वो कमी इन लोगों की सबसे बड़ी ये है कि दोनों में से कोई भी अपनी गलती को नहीं मानता, बस एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी गलती को मानता है और ये सोचता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है और मैं इसमें सुधार करूँगा, तो वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ जाता है और उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। लेकिन उनका कहना यही है कि इन दोनों में से किसी ने भी कभी अपनी गलती मानने की कोशिश नहीं की, बस अपने आप को और अपनी फैमिली का फेवर किया है दोनों ने ही, चाहे वो प्रीतो हो चाहे वो नन्नू हो। बस उनको ये लगता है कि हम ठीक हैं और हमारी फैमिली ठीक है। तो बस यही जो कमियां हैं दोनों की तरफ से जो हुई हैं वो यही कमियां हुई हैं कि इन लोगों ने कभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की। अगर ये लोग चाहते तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सकते थे। हर किसी के साथ होती है ये बातें, कोई इनके साथ नई नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात, इनके जो घर वाले हैं, दोनों के ही घर वाले, दोनों के घर वालों ने भी इन लोगों को कभी भी समझाने की कोशिश नहीं की। उन लोगों ने तो हमेशा क्या करा, नन्नू की फैमिली वालों ने क्या करा, हमेशा नन्नू का फेवर किया। चाहे नन्नू कुछ भी करे, उसकी माँ और बहन उसका ही साइड लेंगे। और वही बात प्रीतो की आती है कि अगर प्रीतो कुछ भी गलती करे तो उसके भी घर वाले, माँ बहन भाई, सब उसका ही फेवर करेंगे। तो ऐसे रिश्ते कभी भी नहीं चलते। अगर अपना बच्चा कई बार गलत होता है तो हमें अपने बच्चे को भी समझाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका फेवर करोगे तो उसका परिणाम देख रहे हो ना आज जो हो रहा है इन दोनों के साथ। यही कारण है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर नन्नू को भी उसकी माँ और बहन ने उसकी गलती पे डांटा होता, उसको समझाया होता और प्रीतो के घर वालों ने भी समझाया होता, तो ये दोनों डर के और थोड़ा समझ के चलते कि हमारे घर वाले हमें डांटेंगे। लेकिन ये इनको हमेशा फेवर मिला, उसी की वजह से इन लोगों के घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं।